कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की जो डिटेल्स सामने आई है ना, उन्होंने देखो हम सब की आत्मा को झकझोर के रख दिया, अंदर से हिला कर रख दिया। ये कैसे समाज में हम जी रहे हैं, ये क्वेश्चन है देखो समाज की वैल्यूज पर, कि वास्तव में मानवता एग्जिस्ट करती है। और देखो बहुत कड़वी सच्चाई है, ये केस हाईलाइट हुआ तो पूरा देश जागा, लेकिन हर साल ना जाने कितने ऐसे केसेस होते हैं जो अखबार की फ्रंट पेज पर नहीं आते, बीच में किसी पन्ने पे छोटी सी खबर आती है। निर्भया केस हुआ था 2012 में, उसके बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, एकदम से लोग सड़कों पर आ गए थे, जस्टिस डिमांड किया गया था, कैंडल मार्च चले थे, ट्विटर पे ट्रेंड चले थे। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी गठित की, लॉ भी बदला, लेकिन नतीजा वही का वही। इस केस में क्या हुआ, एक जूनियर डॉक्टर 36 घंटे से वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसके बाद थक कर चूर, वो वहां पे ड्यूटी रूम नहीं था, वो सेमिनार हॉल में आती है आराम करने के लिए। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद क्या मिला उस डॉक्टर को, रेप, मर्डर, टॉर्चर। और देखो पोस्टमार्टम की जो डिटेल्स सामने आई है ना, डिटेल्स ऐसी हैं रूह कांप जाएगी, आंखों में आंसू आ जाते हैं सुन के। बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा उन राक्षसों ने, कोई भी पार्ट, मुंह में खून, आंखों में खून, और लेग्स 90 डिग्री एंगल पे, एक बेड के इस तरफ, दूसरा बेड के दूसरी तरफ। पेल्विक गिडल तोड़े बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ा गुस्सा तो देखो तब आता है, पूरा सिस्टम लग जाता है कवर अप में। शुरुआत में हॉस्पिटल प्रशासन ये बोलने की कोशिश करता है कि ये तो सुसाइड है, ये बोला जाता है, कोई अपने शरीर को इतना ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, मतलब जैसे पूरा समाज सब अंधे हैं। पुलिस, इवन देखो हॉस्पिटल प्रशासन ने तो दीवारें जो थी जहां पे क्राइम हुआ उसको भी तोड़ने की कोशिश की, ताकि कवर अप किया जा सके, एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सके। लड़की के मां बाप को शुरुआत में बॉडी तक नहीं दिखाई गई, 3 घंटे बाद बॉडी दिखाई गई, बिना कपड़ों के, खून से लथपथ। बाद में लड़की के पेरेंट्स कलकत्ता हाईकोर्ट गए, बोले कि हमें नहीं भरोसा है कि पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जानते हो एक चीज, वहां पे वेस्ट बंगाल की सरकार क्या बोलती है, वेस्ट बंगाल की सरकार बोलती है हमें तो लगा इन्वेस्टिगेशन से लड़की के पेरेंट्स खुश होंगे, लड़की के पेरेंट्स खुश होंगे इन्वेस्टिगेशन से। आप सोचिए जो वर्ड का इस्तेमाल किया है, खुश होंगे। इवन जस्टिस ने भी ये बोला, क्या वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, लड़की के पेरेंट्स खुश होंगे, ये वर्ड यूज करने का है वहां पे ऐसी सिचुएशन में। और एक पर्सन को पकड़ा, लेकिन आप बताइए क्या सिर्फ ये एक कल्प्रिट का काम है? जो डिटेल्स सामने आई हैं, लड़की की बॉडी में 150 ग्राम सीमन मिला है, और एक पर्सन सिर्फ 10 ग्राम सीमन प्रोड्यूस कर सकता है, 15 ग्राम मान लीजिए, तो क्या एक पर्सन का काम है ये? बात देखो ये है, हर बार जब भी ऐसे केस सामने आते हैं ना, तो हम थोड़े समय के लिए गुस्सा होते हैं, थोड़े समय के लिए गुस्सा होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद अगले केस की तरफ भूल जाते हैं, कोई नया केस सामने आ जाता है। लेकिन देखो आप सोच के देखिए क्या बीतती होगी उन लड़की के पेरेंट्स पे, रिलेटिव्स पे, जिसके साथ में ये हादसा हुआ। जिंदगी भर का घाव, क्या वो इसे भूल सकेंगे? हमारे घर में बहन बेटियां हैं, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज प्रेग्नेंट लेडी बोल रही हैं कि हमें डर है, अगर लड़की हुई क्या ऐसे समाज में वो जिएगी? हर बार बोला जाता है कि सभी मैन एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन देखो जब भी ऐसे हादसे होते हैं हर बार मैन ही होते हैं ऐसे हादसे करने के लिए, जिम्मेदार कौन होता है? और सिस्टम की देखो कितनी बड़ी फेलियर है। जो प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल ने कवर अप की कोशिश की, उसको सस्पेंड नहीं किया गया, उसको हटाया नहीं गया,
उसको ट्रांसफर किया गया और किसी विद इन द आवर्स किसी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल उसे बना दिया गया, जिसने कवर अप करने की कोशिश की। और कल क्या हुआ, कल जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उस जगह पर मिसक्रिएंट्स आए और उन्होंने प्रोटेस्टर्स को मारा, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, पुलिस के जो चेक पोस्ट हैं वहां पे जो बैरिकेड्स लगे थे उन्हें हटा दिया पूरी तरह से। मतलब इतना बड़ा केस हुआ, लेकिन पुलिस प्रोटेस्ट साइट को सुरक्षा तक नहीं दे पा रही है। और कितने हम ऐसे केसेस का इंतजार करेंगे सिस्टम के ठीक होने के लिए। निर्भया, हाथरस, उन्नाव, कठुआ, संदेश खली, न जाने कितने ऐसे केसेस हैं। लेकिन हर बार क्या हम इंतजार करते रहेंगे सिस्टम के ठीक होने का? और कितना इंतजार हम करेंगे? लेकिन देखो, बात यह है ना, हर चीज में पॉलिटिक्स हो जाती है। हर किसी को बस अपनी राजनीति चमकानी है। हर कोई यह सोचता है, हर किसी की विचारधारा पहले से तय है। अगर इस राज्य में हुआ क्राइम तो हम बोलेंगे, अगर दूसरे राज्य में हुआ तो हम चुप रहेंगे, तो बस हम खाना पूर्ति करेंगे। अरे कभी तो इन सब चीजों से ऊपर उठ के बात करो, कभी तो इंसानियत के नाते बात करो। ऐसा लगता है कई बार कानून देश को नहीं चला रहा, पैसा देश को चला लेता है। कोई कितना पावरफुल है, हमने पुणे में पोर्से केस देखा, कितना केस में क्या कुछ हुआ वहां पे, कैसे पैसों की सहायता से, पावर की सहायता से केस को दबाने की कोशिश की गई। और यही तो होता है, जब पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं तब इसी प्रकार से केस को दबाया जाता है। लेकिन देखो, हम सबको क्वेश्चंस पूछने होंगे। राजनीति से ऊपर उठ के हमें एज ए सिविल सोसाइटी जागना होगा। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चंस पूछने होंगे, लगातार पूछने होंगे। जितना ज्यादा सिस्टम पे लगातार प्रेशर आएगा उतना ही सिस्टम बदलेगा। अगर हम भूल जाएंगे 2 दिनों में, 3 दिनों में, अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसी घटना होगी और फिर हम यही डिस्कस कर रहे होंगे। तो लगातार क्वेश्चंस हमें पूछने की आवश्यकता है, जवाब हमें मांगने की आवश्यकता है, तब तक जब तक सिस्टम चेंज नहीं हो जाता। और चेंज आएगा शुरुआत से ही, ग्रास रूट से। क्यों नहीं स्कूलों में यह सिखाया जाता, रिस्पेक्ट वुमेन? क्यों नहीं कंसेंट के बारे में बताया जाता? क्यों नहीं बच्चों को यह सिखाया जाता, वुमेन कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको कंट्रोल किया जाता है, वो कमोडिटी नहीं है? क्यों नहीं? लेकिन देखो, एक चीज मैं आपको बोलता हूं, हम सब समाज का हिस्सा हैं। अगर देखो हमारे आस पड़ोस में कोई किसी लड़की के लिए सेक्सिस्ट कमेंट पास करता है और हम अगर चुप हैं, तो हम भी सिस्टम का पार्ट हैं, हम भी दोषी हैं। अगर कोई किसी लड़की को घूरता है, लगातार उसका पीछा करता है बिना उसके मर्जी के, और हम वो देख के चुप हैं, तो मतलब हम भी जिम्मेदार हैं। हमें इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, हमेशा हमेशा। पता नहीं कितना भी बोलो, देखो कितना भी गुस्सा जाहिर करो,